हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट और 8th पार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 7th पार्ट में क्या है। 7th पार्ट में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें आप इन दोनों में साइन थीटा कॉमन देखते हो। क्यों? यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब है, मीन्स 3 टाइम्स है, तो जो कम वाला होता है वही कॉमन आता है। साइन थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में जो आपने कॉमन लिया है उसको डिवाइड करके देखेंगे कैसे। इस तरह से, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप इसको और इसको लिखेंगे। आप देखेंगे 1 आ रहा है, 1 लिख लीजिए। ये माइनस यहाँ पर अगेन राइट 2 हियर। साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा में आपने जो साइन थीटा कॉमन लिया है उससे डिवाइड करेंगे, यानी सेकेंड टर्म में जो कॉमन लिया है उसको डिवाइड करेंगे तो आपका कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आप देखोगे कॉस थीटा कॉमन है। इसी तरह से कॉस थीटा को आप कॉमन ले लीजिए। कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इसमें से फर्स्ट टर्म में से कॉस थीटा अगर आप निकाल देंगे तो ये 2 बचेगा यहाँ से। कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा चला गया, डिवाइड हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये वाला माइनस साइन यहाँ पर आएगा। कॉस थीटा में कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये होगा। अब आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको सोचिए कि वो क्या है। वो आपके थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही था। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस 1 की जगह भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मेनली हम क्या करेंगे, जो 1 है उसकी जगह ही आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। इसकी जगह आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। ये ऑलरेडी आपके पास है, उसको एज इट इज उतार दिया। सिमिलरली नीचे भी आप इस तरह से करेंगे। कॉस थीटा, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 की जगह आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऐसा हमारे दिमाग में आया कैसे कि ऐसे लिखना है? क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम इस तरह से इसको लिखेंगे तो हो सकता है हमारे पास कैंसिल होने के बाद कुछ ऐसा बच जाए जो ये दोनों कैंसिल हो जाए। इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 की जगह हमने ये पुट करके देखा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। साइन थीटा लिया आपने, इसको और इसको आप चेक करोगे तो आप देखोगे सेम टर्म है, सेम टर्म्स है, तो इसीलिए ये प्लस माइनस हो जाएंगे। क्योंकि डिफरेंट साइंस है इसीलिए सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अपॉन नीचे आप देखेंगे कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिया। यहाँ पर भी आप पहले ब्रैकेट आपको खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज हुआ है, तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ यूज कर लीजिए। अब आप इसको खोल लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा आया, यहाँ से ये जो माइनस साइन है इन दोनों के ही साइन को चेंज कर देगा। कैसे? ये माइनस, ये प्लस, माइनस, दिस माइनस एंड दिस प्लस विल मेक माइनस साइन एंड कॉस स्क्वायर थीटा। Now you can see that this cos square theta and this cos square theta, यहाँ पर देखिए 2 cos square theta है माइनस, हाँ, तो क्या बचा? इन दोनों को आप देखेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस हो जाएंगे और cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी ऊपर से स्टार्ट करिए, साइन थीटा ऊपर जो भी है आप उसको ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका था। नीचे वाला आप देखेंगे कॉस थीटा आया और यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा आपने यहाँ लिख दिया। तो हो गया ना हमारे पास जो कि पर्पस लेके हम चले थे कि शायद सेम टर्म्स आ जाए, तो आ गया सेम टर्म। ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद
आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच जाएगा एंड यू नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये रेशियो होता है टेन थीटा। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हम आते हैं 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट में अगर आप दोनों साइड को देखेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड, दोनों को आप देखेंगे तो कौन सा जो कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे जो LHS है वो कॉम्प्लिकेटेड है रादर देन राइट हैंड साइड से। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर ऑफ कॉस A प्लस सेक A। ओके, अगर होल स्क्वायर दिया है तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर के फॉर्मूले से उसको खोलना पड़ेगा। तो खोल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर और दोनों का डबल प्रोडक्ट, यही तो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहीं पे यही करेंगे। पहले वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर a प्लस दोनों का डबल प्रोडक्ट मीन साइन a एंड कोसेक a। ये खुल गया आपका। इसी तरह से जो सेकेंड वाला टर्म है उसको भी आप खोलेंगे तो ये वाला प्लस यहाँ आ गया। इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर a प्लस दोनों का डबल प्रोडक्ट मीन्स 2 cos a एंड सेक a। ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा, आप देख रहे हैं जो यहाँ पर राइट हैंड साइड है वो आपका है tan और cot के फॉर्म में। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a यहाँ पे लिखा प्लस इसको भी साइन में चेंज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर कोसेक ही लिख लीजिए पहले, कोसेक स्क्वायर a। अब आप देखिए यहाँ पर 2 साइन a, जो कोसेक है वो क्या है, वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन a है। तो इसकी जगह आप लिख देंगे साइन a। करेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a। कॉस a का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक a, मीन्स सेक a को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a। कॉस a कैंसिल हो गया। आपके पास जो भी है उसको लिख लीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर a। यहाँ तक पहुंचे हम, प्लस यहाँ पर आए क्या लिखा है, सेक स्क्वायर a प्लस यहाँ क्या बचा था आपका 2। ठीक है, अब आप देखें ये साइन स्क्वायर a एंड कॉस स्क्वायर a, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये आप जानते हैं कि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। तो आप इन दोनों की जगह पहले तो पास पास लिख लेते हैं। ये आपने ये पास लिख लिया और ये जो 2 है उसको ऐड कर दिया, 4 आ गया। कोसेक स्क्वायर लिख लिया प्लस सेक स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 4 प्लस यहाँ पर जो है tan एंड cot के फॉर्म में है। तो आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, सेक स्क्वायर a एंड 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। ये आपको आइडेंटिटीज पता है, यानी कि सेक स्क्वायर a की जगह वी विल राइट 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड कोसेक स्क्वायर a की जगह हम 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा RHS जो है वो tan a और cot के टर्म में है। तो यहाँ तक मैं पहुंची थी, यहाँ पर 1 लिखा था, ये 4 है। कोसेक की जगह हमने क्या लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर a। डन। सेक की जगह क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए जितने भी होल नंबर्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। कांस्टेंट नंबर जो है 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर a एंड cot स्क्वायर a।
आपका ये RHS आ गया। यही प्रूव आपको करना था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले दोनों साइड में से जो कॉम्प्लिकेटेड वाला साइड है उसको लीजिए, स्टार जो भी जैसा भी दिया है, स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर के साथ खोलिए, देखिए किस फॉर्म में लेके आना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप को RHS या LHS जो भी आप निकालना चाहते हैं वो निकल जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।